सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल ई कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टॉपिक को देख रहे हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी, शॉर्ट में जिसे कहते हैं आईसीटी। आईसीटी का देखिए मैं आज जो पार्ट लेके आया हूं वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए हमने आईसीटी की संकल्पना को समझा, उसके बाद उसके आवश्यकता और महत्व को देखा, उसके बाद देखिए हमने इसके अंदर जो शामिल किया था उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक। आज देखिए सेकंड पार्ट में मैं लेके आया हूं उसके उपकरण, और उन उपकरणों को लेकर कौन कौन सी एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए और वर्तमान में आईसीटी किसे कहते हैं यानी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देखिए वर्तमान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके उपकरण से संबंधित जो प्रोग्राम्स चले या जो चलाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और एक वीडियो लेके आया हूं। ये केवल एक सूचनात्मक वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आपको देखिए ये सारे उपकरण के बारे में बताऊंगा और उनको आपको समझना है ध्यान से कि कौन कौन से उपकरण का प्रयोग और किस तरह से किया गया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें एक एक करके। अब देखिए डिजिटल माध्यम की यदि बात करें या आईसीटी उपकरण की बात करें, बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन हम देखिए सारे उपकरणों को तो पढ़ नहीं सकते। कुछ जिनसे एग्जाम रिलेटेड जो मैटर्स बनता है उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे यूनेस्को के अकॉर्डिंग डिजिटल सूचनाओं का एक तरह से हम कहें कि उपकरण कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। तो अपनी कहानी आज की शुरू करते हैं आईसीटी का विकास और आईसीटी के विकास की कहानी के साथ साथ इसके देखते हैं उपकरण। तो देखिए सबसे पहले देखिए आईसीटी के उपकरण इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वायरलेस सेट है, ऐसे कुछ उपकरण दिखाए हैं। कुछ परंपरागत हैं तो कुछ नवीन हैं। जैसे पुराने की बात करें तो जैसे रेडियो, टेलीविज़न कैसे हैं? पुराने। तो कंप्यूटर कैसा है? नया। मोबाइल कैसा है? नया। इंटरनेट कैसा है? नया। और ये भी देखिए पुराना सिस्टम। तो इस तरह से देखिए हम आईसीटी के उपकरण, ये जो उपकरण हैं देखिए इन्हें हम दो भागों में बांटकर देखते हैं, एक पुराने उपकरण और एक नए उपकरण। और इसी के साथ साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो एक जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार, इसके द्वारा देखिए एक डेफिनेशन दी गई है उपकरणों के बारे में। तो क्यों न हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना आईसीटी की इस व्यापक परिभाषा में शामिल है। सूचनाओं का क्या करना है हमें? आदान प्रदान। और ये आदान प्रदान करने के लिए देखिए रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, दोनों तरह के टेलीफोन है। एक तो फिक्स जिसे हम लैंडलाइन कहते हैं और दूसरा होता है हमारा मोबाइल। जैसे प्रौद्योगिकियां सैटेलाइट सिस्टम, इसके अलावा कुछ और भी हैं, सैटेलाइट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क यानी जिसे हम इंटरनेट भी कह देते हैं, और भी देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, साथ ही इनसे जुड़े उपकरण और सेवाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं वीसी, ईमेल, और उसके अलावा ब्लॉग्स जिस पर देखिए लोग लिखते रहते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स भी होते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें बहुत सारे उपकरणों की बात की है। कुछ परंपरागत उपकरण दिए हैं तो कुछ कैसे हैं आधुनिक उपकरण हैं, किसके? आईसीटी के। और इन्हीं उपकरणों के आधार पर जब यदि हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से परंपरागत हैं और कौन कौन से आधुनिक उपकरण हैं। उपकरणों की कहानी पहले मैं विकास बताऊंगा, फिर हम दो भागों में बांटकर देखेंगे इन उपकरणों को कि कौन से हमारे परंपरागत उपकरण हैं और कौन से हमारे नवीन उपकरण हैं। तो बात देखिए हमारी आईसीटी के विकास की कहानी को देखें तो देखिए सबसे पहले हमारी कहानी की शुरुआत होती है मौखिक। मौखिक में क्या था कि प्रारंभ के अंदर देखिए एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, या जिसे हम कहें शिक्षार्थी, ये चीज थी। देखिए वन टीचर वन स्टूडेंट्स, मौखिक रूप से, क्योंकि मौखिक रूप से ज्यादा देखिए प्रचार प्रसार तो कर नहीं सकते थे। ये प्रारंभ होती है हमारी कहानी। उसके बाद देखिए बात आती है मुद्रित, जिसे कहा जाता प्रिंटेड। और मुद्रित देखिए दो तरह से चीजें लिखने लगे। एक तो लिखा जाता था हाथ से जिसे कहा जाता था पांडुलिपि,
ताम्रपत्रों पर लिखना, जैसे ताम्रपत्र। फिर देखिए उसके बाद मशीन बन गई, मुद्रित करने की क्या बनी, मशीन। और पहली बार जो मशीन बनी थी वो जर्मनी में 1438, और बनाने वाले जर्मन थे जिनका नाम था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। और इनके द्वारा देखिए मशीन बनाई गई, कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के, यानी जर्मन। पहली बार प्रिंटेड मशीन बनाई गई, मुद्रित करने वाली मशीन पहली बार, देखिए, या हम कह दें कि देखिए प्रिंट करने वाली मशीन, मुद्रण मशीन बनाई गई थी पहली बार, सर्वप्रथम। अब जैसे ही मुद्रण होने लगा, देखिए हम हाथ से इतना ज्यादा तो लिख नहीं सकते थे, मुद्रण आ गया, छापा खाना जिसको कहा जाता है। अब देखिए सूचनाओं का विस्तार बहुत तेजी से होने लगा, न्यूज़पेपर। उसके अलावा देखिए यदि हम और बात करें, मशीनों से होने लगा, इसी के अंदर देखिए एक और चीज आई थी, एक मशीन और बनी थी, और उस मशीन को कहा जाता फोटोकॉपी मशीन। यानी ये सूचनाओं का क्या होने लगा, फोटोकॉपी और होने लगी। देखिए यहां हम बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन, जेरोक्स जिसे कहते हैं। और इस फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार हो गया था 1900 में। और देखिए इसके आविष्कार की यदि हम बात करें तो देखिए इसकी ग्राफीन ने इसका आविष्कार किया था, ग्राफीन। ये पुरानी है, आप अगर याद रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये सामान्यतः चीजें नहीं पूछी जाती हैं, पूछे जाते हैं वर्तमान आईसीटी, लेकिन विकास की कहानी मुझे तो बतानी है, इसलिए देखिए मौखिक, फिर मुद्रित, मुद्रित में एक मशीन आई, गुटेनबर्ग द्वारा 1438 में बनाई गई। फिर देखिए हम बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन की। अब उसके बाद देखिए 1837 में टेलीग्राफ। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहां से सूचनाएं जो किस में जाने लगी, टेलीग्राफ के रूप में। उसके बाद यदि हम देखते हैं, टेलीग्राफ के बाद एक चीज और आ जाती है जिसका नाम है टेलीफोन। टेलीग्राफ का आविष्कार कब होता है, देखिए टेलीग्राफ का 1837 के अंदर देखिए, और इसका आविष्कार करने वाले कौन थे, मोर्स महोदय। किसने किया था, मोर्स ने किया था आविष्कार। अब बात करते हैं टेलीफोन। टेलीफोन की यदि हम बात करें तो देखिए जो टेलीफोन जो बना था 1800 में, 1800 में किसने बनाया था, ग्राहम बेल ने बनाया था 1800, और आविष्कार किया था ग्राहम बेल। ये देखिए, फिर देखिए उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो। रेडियो का आविष्कार कब हो जाता है, 1895 में। और रेडियो का आविष्कार किसने किया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रेडियो के आविष्कार के बारे में, इटली के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मार्कोनी। क्या नाम था, मार्कोनी। कहां के रहने वाले थे, इटली के। इन्होंने देखिए रेडियो का आविष्कार कर दिया। तो ये एक सूचनाएं हैं, देखिए सूचनाओं का किस तरह से मशीनीकरण होने लगा, और ये पुरानी आईसीटी है ये सब। और आगे बढ़ते हैं देखिए, और देखते हैं टेलीविजन का आविष्कार 1900 कब हो गया, 25 में जेएल बेयर्स ने किया था, जेएल बेयर्स। जेएल बेयर्स ने इसका क्या किया, आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार, टेलीविजन का आ गया। देखिए, और देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, टेलीविजन के बाद आता उपग्रह संचार। सबसे पहले उपग्रह जो बनाया था सोवियत संघ ने, सोवियत संघ। और सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट कब बनाया, 1957 में। इसके बाद 58 में तो यूएसए ने भी बना दिया था, लेकिन इसके बाद संचार क्रांति शुरू हो जाती है सैटेलाइट से। यानी अब तक तो धरातल पे हो रही थी, अब किससे शुरू होने लगी, यहां संचार क्रांति की यदि हम बात करें उपग्रह से होने लगी। और देखिए उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, 1969 के अंदर देखिए यूएसए द्वारा एक और नई क्रांति लेके आ गए, और जिसका नाम क्या है, यहाँ यूएसए द्वारा जो क्रांति ली गई उसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार देखिए किसमें किया गया, यूएसए द्वारा। और वहां पर जो नेट सबसे पहले चला था जिसका नाम था अर्पा नेट। तो ये चैप्टर भी हम अलग से पढ़ेंगे, इंटरनेट का, संचार को भी पढ़ेंगे, टेलीविजन के प्रोग्राम भी देखेंगे, रेडियो के प्रोग्राम भी हम देखेंगे, एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। देखिए अपने आगे विस्तार से
और बात करते हैं, देखिए 1971 के अंदर देखिए क्या आ गया, ईमेल भी आ गया देखिए। और इसकी देखिए आविष्कार करने वाले थे रे टॉम्सलिन ने आविष्कार। अब देखिए ये तो सूचना ही थी जो मैं यहां पर लिख के लाया कि किसी प्रकार से हमारे तथ्य क्या नहीं हो, गलत नहीं हो जाए। 1971, ठीक है। 1973 के अंदर ये देखिए यहां पर हम देखते हैं क्या आ जाता है, मोबाइल आ जाता है। और पहला जो मोबाइल फोन जो बनाया था, किसने बनाया था, मार्टिन कूपर ने। और पता है कौन सी कंपनी का था फोन, मोटोरोला कंपनी का फोन होता था। और उसका वजन बताया था, जो पहला फोन बनाया था 2 किलो वजन था उसके अंदर, बड़े आकार का देखिए फोन। और देखिए 1830 में कंप्यूटर का आविष्कार हो जाता है, चार्ल्स वेबेज, इनके द्वारा देखिए किसका आविष्कार कर दिया गया, कंप्यूटर का। अब लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, 1950 में सूचना संप्रेषण विज्ञान जो नाम दिया गया पहली बार यूएसए द्वारा। और यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आईसीटी का जन्म किस देश में हुआ, आईसीटी का जन्म देखिए जो होता है, जन्म कौन से देश में होता है, यूएसए में। या हम कहते हैं आईसीटी का जनक कौन सा देश है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कब हुआ आईसीटी का जन्म, आईसीटी का जन्म देखिए 1950 में। वहां पर देखिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, सूचना संप्रेषण विज्ञान विभाग बनाया गया था देखिए। बाद में विज्ञान की जगह हम क्या काम में लेने लगे, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए देखिए, जिसका नाम क्या है, सूचना संप्रेषण विज्ञान। इस तरह से देखिए यहां पर सूचना संप्रेषण क्रांति आ जाती है। अब उसके बाद देखिए और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहां पर हम इसके अंदर और भी चीजों को जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद सूचना क्रांति आ गई, और ई लर्निंग को और जोड़ सकते हैं। आजकल जो इसमें है ई लर्निंग, क्योंकि ये सारी क्रांतियों का समावेश किसमें हो गया, लर्निंग में अब काम में लेने लगे। इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके आधार पर आजकल जो देखिए डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो उपकरण, रेडियो को पढ़ेंगे और उसके कार्यक्रम, टीवी को पढ़ेंगे, उपग्रह को पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए हम कंप्यूटर को जानेंगे, इंटरनेट को जानेंगे। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे। अब बात आती है, एनसीईआरटी ने स्पष्ट कहा है और उन्होंने एक डेफिनेशन ली है यूनेस्को की। एनसीईआरटी ने कहा कि जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी वो वास्तव में आईसीटी नहीं थी। आईसीटी तो क्या है, डिजिटल सूचनाओं का निर्माण जिन तकनीकी से होता है वो सारी क्या कहलाती है, आधुनिक आईसीटी कहलाती है। अब हम इन्हीं सारी चीजों को दो भागों में बांट देते हैं, परंपरागत ट्रेडिशनल आईसीटी और एक मॉडर्न आईसीटी। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बांटा है परंपरागत आईसीटी के उपकरण, और उसके अलावा देखिए कौन से उपकरण देख रहे हैं हम, आधुनिक वाले, जो अगली स्लाइड में है। तो यूनेस्को के अनुसार देखिए आईसीटी माना गया था। इन्होंने देखिए आईसीटी किसको माना, एक तो टेलीफोन को, दूसरा टीवी को, और तीसरा रेडियो को। तीन चीजों को देखिए परंपरागत आईसीटी में शामिल किया है। एक तो कौन है, टेलीफोन, दूसरा क्या है, टीवी, और तीसरा क्या है, रेडियो। वैसे हम परंपरागत जो आईसीटी है इसके अंदर कई देखिए इनको रखते हैं। अगर हम यहां पर हम बात करें तो देखिए इसमें किसको रखते हैं, एक तो मौखिक, पुरानी आईसीटी यही थी। दूसरा देखिए हमारे पास कैसी आईसीटी थी, मुद्रित। मुद्रित में क्या आ जाएंगे, हमारी किताबें वगैरह, यानी जो प्रिंटिंग उससे होती थी। और तीसरे नंबर पर देखिए चित्रात्मक, ये चित्र आप देख रहे हो, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, चित्रात्मक। और उसके बाद देखिए फिर चित्रों की यदि हम बात करें तो देखिए क्या क्या आ जाते, ग्राफ, है ना। इसके अलावा देखिए आरेख, जो इसमें दिखाए गए हैं, ग्राफ भी हैं, आरेख भी हैं। इसके अलावा देखिए और भी हम ले लेते, मानचित्र और चार्ट। मानचित्र, चार्ट, ये पुरानी आईसीटी के पार्ट थे।
उसके बाद देखिए अगला यदि हम देखें इसके अंदर आता है त्रिआयामी। त्रिआयामी के अंदर त्रिआयामी में बात करें कठपुतली, पपेट्स, मॉडल, ये सब आईसीटी के पार्ट हुआ करते थे। उसके अलावा देखिए नमूने। अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए जो इसके अंदर एक तरह से और हम श्रव्य दृश्य सामग्रियों को भी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। और पुरानी जो टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है, श्रव्य जिनमें सुना जाए, दृश्य जिन्हें हम देख सकें, श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन है, टेलीफोन, उसके अलावा देखिए रेडियो, और एक हमारा क्या है, टीवी। ये कैसी सामग्री में आते हैं, टेप रिकॉर्डर। उसके अलावा देखिए और भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग के उपकरण थे जो जिसमें किसमें आते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए तो पुराने उपकरण कौन कौन से थे, मौखिक, मुद्रित, चित्रात्मक और त्रिआयामी और श्रव्य दृश्य। लेकिन यूनेस्को ने जो माने हैं वो तीन ही हैं, और तीन कौन कौन से, टेलीफोन, रेडियो और टीवी। ये तीन आपके सामने। अब बात आती है कि आधुनिक उपकरण कौन से होते हैं। आधुनिक उपकरण की यदि हम बात करते हैं तो आधुनिक उपकरण में देखिए तीन चीजों को शामिल किया गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया। और ये सारी की सारी देखिए कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। ई जिसके पीछे, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है हमारे पास ई से चलने वाली, वो सारी किस में आती है, अपने इसमें। और विशेषकर देखिए ये सामग्री इलेक्ट्रॉनिक यानी कैसी होनी चाहिए, डिजिटल। कैसी हो ये, डिजिटल। अब उदाहरण हम देखें, डिजिटल कैमरा, डिजिटल लाइब्रेरी, उसके अलावा देखिए डिजिटल फोन, डिजिटल प्रोजेक्टर। सिंपल वाला प्रोजेक्टर नहीं, कौन से प्रोजेक्टर की बात करें, डिजिटल देखिए प्रोजेक्ट, जिसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और देखिए इंटरनेट, क्योंकि यहां कनेक्ट, कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आधुनिक कौन कौन से, रेडियो, टीवी और टेलीफोन पुरानी, और उसके अलावा जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सारी की सारी कैसी हैं। यहां देखिए हमारा कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर, और कैसा, मल्टीपर्पज कंप्यूटर। ये हमारा मोबाइल, मोबाइल देखिए डिजिटल सामग्री में आता है। उसके अलावा ये हमारा लैपटॉप। उसके अलावा देखिए इंटरनेट से जुड़ने वाले, यहाँ ये मॉडेम लगे हुए हैं इंटरनेट से, क्या है, ये हमारा टैबलेट। ये सारी सामग्रियां कैसी हैं, और इनके ऊपर इनका उपयोग हम किस में करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग में, या वर्चुअल क्लास को भी इसी में शामिल करते हैं, वर्चुअल कक्षा, कक्ष। ये ऐसे देखिए कई आप में से बहुत सारे साथी इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं और वो इनको यूज भी करते हैं। कई ऐसे भी साथी हो सकते हैं कि उन्होंने पहली बार नाम सुना हो, वर्चुअल क्लास क्या होती है या डिजिटल चीज़ क्या होती है। डिजिटल का मतलब होता है अंकीय रूप में, जिसे हम देखिए फेरबदल कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती है किस में होती है, डिजिटल। जैसे आपने देखा कोई फोटो को डिलीट भी कर सकते हैं हम, फोटो के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो यूनेस्को के अनुसार यदि हम देखें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया, इन तीनों को शामिल किया गया है किसमें, आधुनिक आईसीटी। एग्जाम में पूछा जाए टेलीफोन, रेडियो, टीवी प्राचीन आईसीटी,
मॉडर्न आईसीटी में कंप्यूटर और इंटरनेट और डिजिटल जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? अपने आधुनिक आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। या इंटरेक्टिव जो वीडियो होते हैं वो भी अपने किस में आते हैं? इसी तरह के देखिए कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम इन संसाधनों को एक एक करके पढ़ेंगे, जो भी टूल्स हैं। सबसे पहले देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं रेडियो। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सी बातें तो देखिए मैं यहां पर नहीं करूंगा। जैसे एक चित्र देख रहे हो, किसको पढ़ेंगे हम? रेडियो। अब आता है 1927। 1927 की यदि हम बात करते हैं, उससे पहले देखिए रेडियो का आविष्कार मैं पहले बता चुका। किसने किया था रेडियो का आविष्कार? मार्कोनी ने किया था रेडियो के आविष्कार। कहां के रहने वाले थे? इटली के। फिर आता है भारत में रेडियो का आविष्कार कब हुआ? भारत में हुआ था देखिए 1927 में। तो यहां हम लिख सकते हैं भारत में रेडियो का आविष्कार। ये चीजें देखिए, भारत में रेडियो प्रारंभ, पता है कहां से शुरू हुआ था? बॉम्बे से। भारत में यदि हम रेडियो की बात करते हैं तो देखिए एक तरह से ये 23 जुलाई 1927 को देखिए भारत के अंदर रेडियो प्रारंभ हुआ था बॉम्बे में, और ये भी निजी कंपनी द्वारा चलाया गया था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया था। फिर उसके बाद देखिए 1936 में AIR की क्या कर दी जाती है? भारत में स्थापना। 1936 में AIR, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। ये थोड़ी सी जानकारी है रेडियो के बारे में। देखिए AIR, ऑल इंडिया रेडियो। अब उसके बाद देखिए 1957 के अंदर यदि हम बात करें कि देखिए 1957 में इसका नाम बदल दिया। AIR की जगह देखिए इसकी जगह क्या काम में लेने लगे? आकाशवाणी। 1957 में देखिए इसे क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी। 1957 में नामकरण कर दिया। दोबारा देखिए भारत में रेडियो प्रारंभ हुआ 1927 में। कहां से? बॉम्बे से। 1936 में इसका नामकरण किया AIR, और 1957 में देखिए इसका नामकरण क्या कर दिया? आकाशवाणी। आकाशवाणी का लोगो आपके सामने है, बहुजन हिताय लिखा हुआ है। देखिए AIR, ऑल इंडिया रेडियो, और यहां आप इस लोगों में देखोगे क्या लिखा हुआ है? यहां पर देखिए लिखा हुआ है आकाशवाणी। ये थोड़ी सी रेडियो के बारे में जानकारी, क्योंकि प्राचीन ITC से संबंधित है। अब देखिए रेडियो के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए और रेडियो पाठों का प्रसारण। तो विश्व में सबसे पहले यदि हम जितना भी ज्ञात है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सबसे पहले रेडियो पाठों की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रेडियो पाठों की शुरुआत, रेडियो पाठों की शुरुआत यानी प्रारंभ, रेडियो पाठ या रेडियो के ऊपर देखिए शिक्षा देने की शुरुआत कब से होती है? 1924 में। बात आती है भारत में कब से प्रारंभ होती है? भारत में 1937 में स्कूल प्रसारण परियोजना, ये रेडियो पर भारत की पहली परियोजना। याद रखना इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में रेडियो पाठों की शुरुआत कब से होती है? भारत के अंदर रेडियो पाठों की शुरुआत 1937 से। और भारत में देखिए ये जो कार्यक्रम चलाया गया था रेडियो के माध्यम से, जिसका नाम क्या था? स्कूल प्रसारण या स्कूल देखिए ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट। 1937 में 4 महानगरों में चलाया गया था, 4 शहरों के अंदर। देखिए 4 शहर जो भारत के सबसे बड़े हैं, उन्हीं 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई और उसके बाद कोलकाता
और चेन्नई। और यहां पर देखिए बच्चों को जोड़ने के लिए पाठों का प्रसारण किया गया था पहली बार, यानी पहली शैक्षिक रेडियो परियोजना कौन सी है? स्कूल प्रसारण परियोजना, इंग्लिश में कहते हैं स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट। पहला देखिए रेडियो प्रसारण योजना है ये, पहली रेडियो प्रसारण योजना, रेडियो प्रसारण योजना कैसे भी पूछे एग्जाम से, तो ये भारत की पहली योजना थी। उसके बाद देखिए 1956 में दूसरी योजना चलाई गई और इसे रेडियो मंच योजना भी कहा गया 1956 में, और इस योजना का नाम था प्रौढ़ शिक्षा सामुदायिक परियोजना। और ये परियोजना कहां से शुरू की गई थी? ये शुरू योजना की गई थी पुणे से। तो देखिए दूसरी योजना प्रौढ़ शिक्षा और सामुदायिक परियोजना, और इस परियोजना के अंदर देखिए प्रारंभ किया गया था पुणे से। पुणे कहां है? महाराष्ट्र। और यहां पर देखिए कृषि कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें कृषि कार्यक्रम, कृषि के बारे में जानकारी दी गई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और पुणे के लोगों को देखिए इससे परिचय कराया गया था। तो ये हमारा देखिए रेडियो का क्या था? सेकंड प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को रेडियो मंच योजना भी कहा गया, इसे कहा जाता है, शॉर्ट में हम रेडियो मंच भी कह देते हैं इसको। तो देखिए कौन से प्रोग्राम को रेडियो मंच कहा जाता है? प्रौढ़ शिक्षा और सामुदायिक। देखिए अपने यहाँ कोर्स में जो पूछा जाएगा इनके नाम, कौन सा प्रोजेक्ट है कौन सा नहीं है, याद रखना। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट, दूसरा कौन सा? प्रौढ़ शिक्षा सामुदायिक योजना। इसके बाद देखिए अगली योजना पर चलते हैं। ये जितनी भी योजनाएं मैं आपको बता रहा हूं सामान्यतः किताबों में नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछ लिए गए हैं। अब नए क्वेश्चन देखिए, 1965 में विश्वविद्यालय प्रसारण योजना आती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट, विश्वविद्यालय प्रसारण योजना। और ये 1965 में, और इसमें जो कार्यक्रम चलाए गए थे किसके द्वारा चलाए गए थे? यूजीसी द्वारा, यूजीसी द्वारा देखिए कार्यक्रम चलाए गए थे, और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के द्वारा संचालित। किसके लिए चलाया गया? शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। और 1979 में देखिए अगला प्रोजेक्ट आता, भाषा सिखाने का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। देखिए लैंग्वेज सिखाने का कार्य, और कहां पर चलाया गया था? राजस्थान में। और राजस्थान के भी 2 जिले जयपुर और अजमेर में, याद रखना ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एक कार्यक्रम चलाया गया रेडियो पर आधारित 1979, भाषा सिखाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। और भाषा में भी कौन सी भाषा? हिंदी भाषा सिखाने के लिए। कौन सी भाषा की बात करें? हिंदी भाषा सिखाने के लिए यह कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया, जयपुर और अजमेर से। 1992 के अंदर देखिए इग्नू एयर प्रसारण शुरू हो गया, इग्नू के माध्यम से भी कार्यक्रम आया, और उसका नाम था इग्नू एयर ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण, इग्नू ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण। और ये 3 शहरों में इसका प्रसारण किया गया। देश के कितने शहरों में प्रसारण हुआ? 3 शहरों में देखिए इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। 3 शहर कौन कौन थे? मुंबई, हैदराबाद और शिलोंग के अंदर देखिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। शिलोंग कहां पर है? मेघालय में। शिलोंग कहां है? मेघालय, मेघालय की राजधानी। इस तरह से देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसे बताता भी चल रहा हूं। उसके बाद इग्नू का कार्यक्रम। फिर देखिए एक अपने यहां पर रेडियो में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी 1998 में, IRC, इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग, इंटरएक्टिव रेडियो परामर्श, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग, परामर्श। ये IRC देखिए पहली बार जो प्रारंभ हुई थी हमारे देश में, कहां से? भोपाल से, 98। और 99 में ये IRC देखिए
ये प्रारंभ हो गई थी हमारे जयपुर में। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये आईआरसी है क्या? अरे रेडियो पे आपने सुना होगा ना फोनिंग कार्यक्रम, फरमाइश, हेलो फरमाइश कार्यक्रम रेडियो पे, जो आप अपनी फरमाइश के आधार पर गाने सुन सकते हैं। वो एक टोल नंबर देते हैं, उस टोल नंबर पर आप बात करते हैं और बात करके ये कहते हैं हमें ये गाना चाहिए। या देखिए कृषि दर्शन कार्यक्रम सुना होगा। जब कृषि दर्शन में बहुत सारे देखिए परामर्श के लिए डॉक्टर्स को बुला लेते हैं, जो हमारे कृषि के बारे में देखिए या वैज्ञानिक को बुला लेते हैं, वो बताते हैं। उनसे हम फोन करते हैं, अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं और उसके आधार पर क्या होता है, आदान प्रदान। इंटरएक्टिव का मतलब होता है संवाद प्रणाली, दोनों के बीच में क्या होता है, संवाद। इंटरएक्टिव का मतलब क्या, संवाद या अंतःक्रिया। और जब फोनिंग कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ, 1998 में रेडियो में। कहां से शुरू हुआ, भोपाल के, और भोपाल का है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कब शुरू होता है, 1999 में। कहां से, जयपुर से ये कार्यक्रम शुरू होते हैं। इसको कहा जाता है आईआरसी। और ये देखिए कार्यक्रम अब हमारे शिक्षा में भी आया। उसके बाद देखिए 2001 ज्ञानवाणी। अब ज्ञानवाणी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्ञानवाणी कार्यक्रम हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट में मैं पढ़ाता हूं डिटेल से। अब देखिए इग्नू द्वारा एक कार्यक्रम और चलाया गया है जिसको क्या कहा जाता, ऑडियो इंटरएक्टिव सर्विस। ये क्या है, ऑडियो ऑनलाइन इंटरएक्टिव सर्विस, ऑनलाइन परामर्श सेवा का ये कार्यक्रम आप इसे इग्नू पर देख सकते हैं। और यहां पर देखिए ज्ञान धारा के नाम से लेटेस्ट है, ये आईआरसी का एक रूप है, जहां पर देखिए आप शिक्षकों से बात कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद देखिए राजस्थान में लॉकडाउन के समय कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम है शिक्षा वाणी। और राजस्थान में ये कार्यक्रम चलाया था 11 मई 2020 को। देखिए ये कार्यक्रम चला था, 55 मिनट के कार्यक्रम इस पर आते हैं। कहां पर चला था ये, राजस्थान में। क्या है, रेडियो कार्यक्रम। अब देखिए रेडियो सेवाएं भी कई प्रकार की होती है, मैं आपको बता देता। एक तो सामुदायिक रेडियो होता है, समुदाय के कुछ लोग चलाते हैं। एक पॉडकास्टिंग भी होता है रेडियो के अंदर, जैसे एक सीबीएसई पॉडकास्टिंग शिक्षा वाणी नाम का देखिए एक रेडियो कास्टिंग किया गया है। और उसके अलावा देखिए एक निर्देशात्मक रेडियो भी होता है। तो इस तरह से देखिए कई प्रकार के रेडियो कार्यक्रम से होते हैं जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। अब ये तो था हमारा रेडियो के कार्यक्रम, दोबारा से देख लीजिए। पहला कार्यक्रम आया था 1937 में, फिर 56 में, उसके बाद देखिए 1965 में, फिर 79 में अपने राजस्थान में, 92 के अंदर देखिए इग्नू द्वारा प्रसारण होने लगा। और फिर 98 में क्या आ गया रेडियो में, आईआरसी, रेडियो इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग, इंटरएक्टिव रेडियो परामर्श सेवा प्रारंभ हो गई थी। इस तरह से देखिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं टेलीविजन में। टेलीविजन, और टेलीविजन के बारे में थट और गैरेबे रिच के द्वारा एक डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। यह सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है क्योंकि संदेश वाहक के इस एक यंत्र में रेडियो चलचित्र के गुणों का समावेशकों का क्या किया गया, मिश्रण किया गया है। यानी ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें आती हैं। बात आता है देखिए टेलीविजन, ये दो भाषा से बना हुआ है, दो शब्द हैं। ये तो है ग्रीक शब्द, और विजन कौन सी भाषा का, लैटिन। और दोनों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है, ग्रीक और लैटिन भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, टेलीविजन। और टेलीविजन का अर्थ होता है दूरदृष्टि। इसीलिए हम इस टेलीविजन को एक नया नाम दे देते हैं, दूरदर्शन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं हम, दूरदर्शन। अब देखिए इसमें हम टेलीविजन और टेलीविजन के आविष्कार और उसके कार्यक्रमों को देखते हैं। टेलीविजन की यदि बात करते हैं, 1925 में इसका आविष्कार किसने किया था, बेड्स, जेएल बेड।
उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 1926 के अंदर दूरदर्शन का आविष्कार हो गया था। दूरदर्शन नामक कार्यक्रम चालू हो गया का प्रसारण। ये फोटो जो है जेल बेड्स की है, पुराना एक टीवी भी दिखाया गया है इसके अंदर। और दूरदर्शन का प्रसारण देखिए 1926 के अंदर होता है पहली बार, देखिए लंदन के अंदर। लेकिन बात आती है कि भारत के अंदर देखिए दूरदर्शन का जो प्रारंभ होता है कब होता है, और वो होता है 15 सितंबर 1959। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दूरदर्शन का प्रसारण। दूरदर्शन प्रसारण भारत में प्रारंभ, ये याद रखना, भारत में प्रारंभ कब होता है? 15 सितंबर 1959। बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि 1959 के अंदर भारत में किसका प्रारंभ हो गया था? दूरदर्शन प्रारंभ हो गया था, और इसे नाम दिया गया था टेलीविजन इंडिया। ये जो दूरदर्शन था इसको क्या नाम दिया गया था? नाम चलता था इसका टेलीविजन विजन इंडिया, ये नाम था। देखिए अब उसके बाद देखिए दूरदर्शन जो नाम पड़ता है वो तो 1976 में ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया जाता है, और इसका नामकरण किया जाता है कब? 1976 में। देखिए इसे क्या कहा जाता है? 1976 में इसे कहा जाता है दूरदर्शन। दूरदर्शन कहा गया। कब कहा गया था दूरदर्शन? 1976 में। तो 1959 में क्या नाम था? टेलीविजन इंडिया नाम था। और परीक्षा में पूछा जाए भारत में दूरदर्शन कब प्रारंभ हुआ? 15 सितंबर 1959 को यह कार्यक्रम इस नाम से। लेकिन दूरदर्शन कब कहा गया, जिसे हम डीडी नेशनल कहते हैं, वो कहा गया। डीडी का मतलब होता है दूरदर्शन, डीडी दूरदर्शन। तो ये देखिए 1976 में कहा गया था, जब रेडियो इससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, तब इसे कहा गया था दूरदर्शन। अब देखिए हम टीवी के ऊपर कार्यक्रमों की बात करते हैं। टीवी पर पहला कार्यक्रम आया था अक्टूबर 1961। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। हम कह सकते हैं टीवी पर या टेलीविजन पर, टीवी पर पहला शैक्षिक कार्यक्रम कब आया था? ये पहला कार्यक्रम 1961 के अंदर। क्या नाम था इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का नाम यदि देखें, सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट। कहां के लिए चलाया गया था? दिल्ली के बच्चों के लिए। दिल्ली में देखिए इसका प्रसारण हुआ था। इस कार्यक्रम का प्रसारण कहां पर होता है? दिल्ली के अंदर इस कार्यक्रम का क्या किया जाता है? प्रसारण किया जाता है। कब किया जाता है? 24 अक्टूबर 1961 को। तारीख देखें तो कौन सी थी? 24 अक्टूबर 1961। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट, यानी पहला कार्यक्रम था ये टीवी पर पहला शैक्षिक कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? नाम है सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट। कहाँ के बच्चों के लिए? ज्यादा देर नहीं चला था, आधे घंटे के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। अब देखिए 1975 में, ये देखिए कई बार सीटेट में पूछा गया ये कार्यक्रम, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्यक्रम भी एक सफल कार्यक्रम, इसको हम कह सकते हैं पहला सफल कार्यक्रम। देखिए टीवी का पहला सफल कार्यक्रम हमारे देश का। क्या नाम था? 1975 में यह कार्यक्रम चला, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग। इंग्लिश में कहा जाता सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, और शॉर्ट में कहते SITE। इसे आगे भी बताऊंगा। इस समय भारत के पास कोई सैटेलाइट नहीं थे, USA के सैटेलाइट से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था, और हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। पहला हमारे देश का सफल कार्यक्रम था, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। हिंदी में नाम है उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग।
इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? निर्देशन। दूरदर्शन, टेलीविजन को क्या कहते हैं? दूरदर्शन। एक्सपेरिमेंट को कहते हैं प्रयोग। ये भारत का एक सफल पहला कार्यक्रम। और कब चालू किया गया था ये कार्यक्रम? 1 अगस्त 1975 को। अगर तारीख देखें तो कौन सी थी? 1 अगस्त 1975। और देखिए टेलीविजन पर आधारित देखिए और कार्यक्रम देखते हैं। 1984 के अंदर देखिए एक कार्यक्रम और चलाया गया, और ये जो 1984 में चलाया गया था ये क्या था? हायर एजुकेशन के ऊपर था। ईटीवी, हायर एजुकेशन टीवी प्रोजेक्ट, HETV भी कहते हैं इसको, हायर एजुकेशन टेलीविजन, यानी उच्च शिक्षा टेलीविजन प्रोजेक्ट। कब चलाया गया था? 1984 में। किसके द्वारा चलाया गया था? UGC द्वारा। और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा में क्या लाना? गुणवत्ता लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, जो 1984 में चला। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 1984 के बाद देखिए अगर हम एक बात और देखें कि हमारे पास सैटेलाइट 1982 में भारत ने एक स्थापित कर दिया था, इनसेट। और जब 82 में देखिए सैटेलाइट स्थापित किया गया, उस समय हमारे देश में एशियाई गेम होने थे, तो पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण 1982 में किया गया। एशियाई जो गेम हुए थे उनका प्रसारण, वो भी कैसा किया गया था? रंगीन, पहली बार 1982 की बात है। लेकिन 84 में एक कार्यक्रम आया, 91 में एक कार्यक्रम और आ गया इग्नू का, इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट। तो देखिए इग्नू द्वारा भी एक कार्यक्रम चलाया गया और उसका नाम क्या है? इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट। 2000 के अंदर तो देखिए एक नया कार्यक्रम लॉन्च हो गया था 26 जनवरी को। उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान दर्शन। ये हम अलग से पढ़ते हैं ये एजुकेशनल मैनेजमेंट में। 2017 में देखिए स्वयं प्रभा टीवी चैनलों की श्रृंखला, टीवी चैनलों की श्रृंखला। कौन से टीवी चैनल? शैक्षिक, एजुकेशनल टीवी चैनलों की। आज इसमें चैनलों की संख्या होगी है 34। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के 12 है, और 12 ही 22 जो और बच गए वो हमारे किसके? हायर एजुकेशन के हैं। और इस तरह से देखिए इसके अंदर ये चैनल है। और राजस्थान में लॉकडाउन में देखिए कार्यक्रम चलाया गया था, 3.25 घंटे का कार्यक्रम, 1 जून 2020 से प्रारंभ। कहां पर? राजस्थान में, राजस्थान में प्रारंभ। और उस कार्यक्रम का नाम क्या था? उसका नाम रखा गया शिक्षा दर्शन। और भारत सरकार के MHRD ने क्या रखा? ज्ञान दर्शन। राजस्थान में है शिक्षा दर्शन, 1 जून 2020 को। चैनलों की श्रृंखला को पूछे तो स्वयं प्रभा कब चालू हुई थी? 2017 में। इस तरह से ये हैं हमारे टेलीविजन के कार्यक्रम जो आपके सामने थे, एक के बाद एक। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और टेलीविजन से ही मिलता जुलता एक कार्यक्रम और आता है जिसे देखिए हम कहते हैं CCTV। अगला देखिए उपकरण जो हमारी शिक्षा में, CCTV पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन हिंदी में कहते हैं बंद परिपथ दूरदर्शन या बंद परिपथ टेलीविजन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। CCTV का पूरा नाम, ये आपके सामने CCTV कैमरा है 2 तरह के, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसका वायर है, इसको लिंक करने के लिए। टीवी और इसमें अंतर क्या होता है? टीवी के अंदर तो देखिए जो कार्यक्रम कैसे होते हैं? रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड। और यहां इसमें देखिए एक तरह से रिकॉर्डिंग भी होती है और लाइव भी होते हैं। और ये कहां पर होता है? कक्षा कक्ष में लगा सकते हैं हम, कक्षा कक्ष, या हम कह सकते हैं भवन।
यहाँ बंद परिपथ इसलिए कहा जाता है, एक कक्षा कक्ष में ये लगा दिया जाता है, उसके बाद इसका बाहर क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। उसके माध्यम से देखिए हम पता लगाते हैं अंदर की जो क्लास का हम एक दूसरों से लिंक भी कर सकते हैं, कई कमरों तक इसका क्या कर सकते हैं, प्रसारण भी कर सकते हैं। इस तरह के जो देखिए हमारे पास जो कैमरे हैं उसको हम क्या कहते हैं, बंद परिपथ दूरदर्शन। इसका प्रसारण देखिए कक्षा कक्ष भवनों तक ही सीमित रहता है और इसका एक तरह से मास जनसंचार के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब एक सवाल पूछा जाता है, देखिए दूरदर्शन के विभिन्न रूप आया हुआ था पेपर में, दूरदर्शन के रूप ये पूछा गया था। दूरदर्शन के 3 रूप हैं। देखिए एक रूप तो आपके सामने है जिसको हम क्या नाम देते हैं, CCTV। ये देखिए एक रूप देखिए निर्देशात्मक, दूरदर्शन जो हमारा टीवी था। एक देखिए इसके अलावा जो सैटेलाइट से आप लोगों ने देखा था और जिसका नाम था उपग्रह निर्देशन, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन जो मैंने अभी पीछे दिखाया था। इस तरह से देखिए ये 1 2 3 नाम है। इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, दूसरा है निर्देशात्मक दूरदर्शन, उपग्रह निर्देशात्मक दूरदर्शन। इस तरह से देखिए ये कुछ अपने दूरदर्शन के रूप थे जो 3 रूप एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं दूरदर्शन के बाद। दूरदर्शन के बाद देखिए अब अपने इसके अंदर आता है और वो जो अपना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका ना वो जो उपकरण है कौन सा है, कंप्यूटर। ये आता है मॉडर्न उसमें। अब तक तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन, अब आता है मॉडर्न। मॉडर्न की यदि हम बात करें कंप्यूटर के पार्ट वगैरह, मैं पहले ही बता देता हूं एक स्पेशल वीडियो होगा अपना किसका, कंप्यूटर के बारे में, याद रखना। यहां मैं अलग से देखिए लिख देता हूं, कंप्यूटर का अलग से वीडियो होगा और आपको पढ़ना है कंप्यूटर का विकास की कहानी। एक तो मैं वो बता रहा हूं जो पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं और उसके बाद देखिए इसके अंदर इसके मेमोरी, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, वायरस, और उसके बाद देखिए इसके उपकरण, इनपुट और आउटपुट डिवाइस वगैरह जो भी होते हैं। फिर इसी में पढ़ेंगे इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ ईमेल, और फिर देखिए हम कंप्यूटर के अंदर ही पढ़ेंगे इसके कार्यक्रम जैसे CAL, CAI, ये 2 तो कोर्स में है। और फिर देखिए इसके मॉडल भी है कंप्यूटर पर आधारित। स्टोलर और डेनियल द्वारा दिया गया मॉडल कई बार पूछा गया उसके बारे में 1965 में। ये भी कोर्स में है, ये भी कोर्स में है। इसके अलावा और भी कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। ये सारी चीज़ों की एक अलग से क्लास होगी आप लोगों की जिसमें कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा और उसके कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।